गुड मॉर्निंग डियर डॉक्टर्स। आज हम लोग फिर से एक छोटे से बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, उसे दवा देंगे और ठीक करेंगे। दिस इज अ केस ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड एज 3 years हैविंग स्मॉल ग्रोथ ऑन द आर्म सिंस लास्ट 6 months। इस छोटे से बच्चे से पूछने जैसा तो कुछ था ही नहीं, इसीलिए हमें ऑब्जर्वेशन पर और पेरेंट्स के स्टेटमेंट पर निर्भर करना था, उसे समझना था। बच्चे की माँ ने आकर के कहा कि बच्चे के दोनों हाथ में बहुत सारे दाने निकल रहे हैं, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, परंतु पिछले 6 महीनों से निकलते जा रहे हैं, यह ठीक नहीं हो रहे हैं। मैंने पूछा कि आपका बच्चा दानों पर हाथ लगाता है, मतलब खुजली करता है या दर्द होता है या ऐसा आपको कुछ समझ में आता है? तो बच्चों की माँ ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ना बच्चा ऐसा कुछ करता है। फिर मैंने पूछा ठीक है कोई बात नहीं, आपका बच्चा दिन भर घर में क्या करता है? मतलब खेलते रहता है, परेशान करता है, जिद करता है या ऐसा कुछ, इसके स्वभाव के बारे में बताइए। तो बच्चे की माँ ने कहा कि यह परेशान नहीं करता है, खेलते रहता है। इस बीच में क्या हुआ कि बच्चा टेबल पर रखी दवा की शीशी को छू करके देखने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी माँ की नज़र उधर गई, तो उसकी माँ ने कहा इधर आओ, उधर मत छूना। तो बच्चा उसकी बात मान गया और दूसरी तरफ चला गया। दूसरी तरफ जा करके भी वहाँ दवा की शीशी और अन्य चीज़ों को छू करके देखने लगा। फिर उसकी माँ ने कहा उधर मत छूना, इधर आ जाओ। फिर बच्चा वहाँ से आ गया और तीसरी तरफ चला गया। फिर उसकी माँ ने कहा तो बच्चा चौथी तरफ चला गया। फिर उसकी माँ ने कहा तो बच्चा 5वीं तरफ चला गया। This child was given carcinosin medicine in 30 potency 2 doses at half an hour interval with routine medicine। एक सप्ताह के बाद दूसरे विजिट में दाने कुछ हल्के हो गए थे और तीसरी विजिट में आधा से ज़्यादा कम हो गए थे। लगभग 2 महीने की ट्रीटमेंट के बाद मैंने कहा कि अब बच्चे को आने की ज़रूरत नहीं है और अब दवा की भी ज़रूरत नहीं है। करीब और 3 महीने बिना दवा के इंतज़ार करने के बाद भी सब कुछ ठीक था। नाउ वी सी व्हाट आर द रूब्रिक्स आई हैव टेकन इनटू अकाउंट। टचिंग इम्पेल्ड टू टच एवरीथिंग इन चिल्ड्रेन, yielding disposition, runs about। When we repertorize all these 3 rubrics, only carcinosin comes out। इस बच्चे के बारे में यदि हम छोटे में समझने की कोशिश करें तो हमें केवल इतना ही समझना है कि बच्चा भागा भागी करके, दौड़ा दौड़ी करके चीज़ों को छूना चाहता है, देखना चाहता है, परंतु अपने से बड़ों की बात मान करके फिर वहाँ से वापस भी आ जाता है, उन लोगों की बात मान जाता है। आई एम डॉक्टर मुकेश गंगानी ऑन माई यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ होम्योपैथी। ऊपर के तीनों रूब्रिक्स पढ़ने से ही समझ में आ जाते हैं, परंतु फिर भी हम छोटे में समझ लेते हैं जिससे कि दूसरे पेशेंट पर दूसरी बीमारी के लिए हम इसे अप्लाई कर सकें। टचिंग इम्पेल्ड टू टच एवरीथिंग इन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में तो यह रूब्रिक देखने को मिलता ही है, एडल्ट में, वयस्क पेशेंट में भी यह रूब्रिक देखने को मिलता है। बहुत बार कुछ पेशेंट अपने शरीर के किसी अंग को या चेहरे के किसी रोग को या मुहासे, पिंपल वगैरह को बार बार छूते रहते हैं। यहाँ पर भी हम इस रूब्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह का एक रूब्रिक सल्फ़र में है, जिसमें अकेली मेडिसिन सल्फ़र ही है कि सल्फ़र अपने किसी अंग को या पिंपल को या कोई ख़ास शरीर के रोग को बार बार छू करके देखते रहता है और समझने की कोशिश करता है कि यह वास्तविक है कि नहीं। डिस्पोजिशन, द नेक्स्ट रूब्रिक यील्डिंग डिस्पोजिशन। मन हो या न हो, परंतु व्यक्ति या बच्चा दूसरों की बातों को मान लेता है, उसके सामने झुक जाता है। द नेक्स्ट रूब्रिक रन्स अबाउट। छोटे बच्चे तो ऐसा करते ही हैं, भागा भागी करते हैं, दौड़ा दौड़ी करते हैं, परंतु वयस्क पेशेंट भी बहुत बार ऐसा करते हैं। बहुत सारे पेशेंट डॉक्टरों के बीच में भागा भागी बहुत करते हैं।
बेचारा पेशेंट भी परेशान होता है, डॉक्टर भी परेशान रहते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट को कोई रोग है और वह समझ रहा है कि सामने वाला डॉक्टर उसकी बीमारी को नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए वह उसे छोड़ करके दूसरे डॉक्टर के पास में चला जाता है। वहाँ भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वह तीसरे डॉक्टर के पास में भाग जाता है। वहाँ भी किसी अन्य कारण से उसे छोड़ करके चौथे डॉक्टर के पास में चला जाता है, अर्थात वह डॉक्टरों के बीच भागा भागी करते रहता है, चाहे इसका कारण कुछ भी हो। बहुत से पेशेंट ऐसा भी करते हैं, एक डॉक्टर के पास गए, दूसरे के पास गए, वहाँ से किसी तांत्रिक बाबा के पास चले गए, वहाँ से किसी ज्योतिष के पास चले गए, फिर घूम फिर करके पहले डॉक्टर के पास में आ गए। हमारी इतनी मोटी रेपर्टरीज में बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स है, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स है जिसमें एकमात्र दवा कार्सिनोसिन मौजूद है। परंतु हमेशा हमें यह याद रखना चाहिए कि एक रूब्रिक पर डिपेंड करके हमें मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। यह उचित नहीं है और इसमें फेलियर होने के चांसेस भी ज़्यादा है। इसीलिए हमें एक से ज़्यादा रूब्रिक्स लेने की ज़रूरत होती है, परंतु ये सिंगुलर मेडिसिन वाले रूब्रिक्स हमें गाइड करते हैं, उस मेडिसिन के दूसरे रूब्रिक्स को समझने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए हम एक नज़र में इन रूब्रिक्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों को किसी चीज़ का नशा हो जाता है, वे उसके बंधन में बंध जाते हैं। एडिक्टेड, टेंडेंसी टू बिकम एडिक्टेड। बच्चों में गाली या बच्चों के गलत ढंग से यूज किए जाने पर बीमारी का हो जाना। एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड इन चिल्ड्रन। एक्चुअली मैं रूब्रिक्स के इस लैंग्वेज को आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए यूज कर रहा हूँ, नहीं तो इस रेपर्टरी में इस तरह रूब्रिक्स लिखा हुआ है, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड, बीइंग अब्यूज्ड चिल्ड्रन, परंतु आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसीलिए मैं इस रूब्रिक्स के वर्ड्स को अच्छे से सजा करके आपको बता रहा हूँ। माँ बाप की ऊंची महत्वाकांक्षा को पूरा करते करते बीमारी का हो जाना। एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स टू हाई। बहुत लंबे समय से मन में डर बैठा रहे और उसके बाद बीमारी का हो जाना। एलिमेंट्स फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग फ्राइट। कार्सिनोसिन बच्चे का एनिमल से, नेचर से और आर्ट से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। एनिमल से लगाव होने के कारण बीमारी का हो जाना, जैसे होता है कि किसी परिवार में कोई डॉग या कोई कैट मर गई, जिसके कारण छोटे से बच्चे के मन में आघात लगता है, उसके कारण बीमारी का हो जाना। एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड फॉर एनिमल्स। मानसिक भावनाओं को दबा करके रखने के कारण बीमारी का पैदा हो जाना। एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग मेंटली सप्रेस्ड। बहुत ही जल्द किसी जिम्मेदारी को निभाने के कारण बीमारी का पैदा हो जाना। एलिमेंट्स फ्रॉम टू अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी। आत्मविश्वास की कमी के कारण बीमारी का हो जाना। एलिमेंट्स फ्रॉम वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चे अब्यूज्ड होने के कारण उनके मन में गुस्सा आ जाना। अब्यूज्ड मतलब गाली देना या दूसरे के द्वारा गलत ढंग से उपयोग किया जाना। बैडली ट्रीटेड बाय समवन। अब्यूज्ड मीन्स बैडली ट्रीटेड बाय समवन। द रुब्रिक इज एंगर आफ्टर बीइंग अब्यूज्ड इन चिल्ड्रेन। गुस्से के कारण बच्चे वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। एंगर विथ टेंडेंसी टू डिस्ट्रॉय थिंग्स इन चिल्ड्रेन। इन बच्चों को जानवरों से बहुत लगाव होता है, जैसा मैंने ऊपर अभी बताया था। एनिमल्स, लव फॉर एनिमल्स इन चिल्ड्रेन। इन सब रूब्रिक्स में केवल कार्सिनोसिन सिंगल मेडिसिन है, याद रखें। एक और बहुत अच्छा रूब्रिक है, एंजाइटी फ्रॉम द पेन ऑफ कैंसर, अर्थात कैंसर के दर्द के कारण चिंता होना। कैंसर मतलब कैंसर बीमारी, या फिर कैंसर जैसी कोई भी परिस्थिति, कोई भी अवस्था, अर्थात ऐसी कोई अवस्था जिसका कोई इलाज नहीं है,
जो लगातार परेशान करते रहती है, जिसके दर्द को सहन करना भी मुश्किल हो जाता है। उसके कारण सारी अर्थव्यवस्था, सारे घर के लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए बहुत बार हम लोगों ने सुना भी है कि मेरे सामने वाला व्यक्ति इस पूरी सोसाइटी के लिए नासूर बन गया है। नासूर मीन्स सामने वाले व्यक्ति ने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है, ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसका उपाय सोसाइटी में किसी के पास नहीं है। सब कोई परेशान हो रहे हैं और कोई उसका कोई हल मिल भी नहीं रहा है। बहुत सारे बच्चे या जवान व्यक्ति भी उंगली की स्किन को खाते रहते हैं या मुंह से काटते रहते हैं। उनकी यह आदत बन जाती है। बाइटिंग टिप्स ऑफ फिंगर, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फास्टिडियस होना, और फास्टिडियस इन हिज वर्क, फियर ऑफ वंस कैरियर, फियर ऑफ डेथ ऑफ कैंसर, हाई स्पिरिटेड चिल्ड्रेन, किसी गलती की सज़ा मिलने के बाद अपमान का महसूस होना, अपमानित महसूस करता है। ह्यूमिलिएटेड फीलिंग फ्रॉम पनिशमेंट। बहुत सारे पेशेंट ऐसा कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी संघर्षों की कहानी है, मैंने बहुत सारे दुख सहन किए हैं, मैंने बहुत सारी मेहनतें की है अपनी ज़िंदगी में। लाइफ हैज़ बीन अ लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल। बच्चे कुदरती प्रेमी होते हैं। नेचर लव्स नेचर इन चिल्ड्रेन। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे रूब्रिक्स हैं जिसमें सिंगल कार्सिनोसिन है, पर उन सारे रूब्रिक्स का समावेश करने पर यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग फिर कभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके डॉक्टर्स, सी यू अगेन वेरी सून।